हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आरआरबी जेई का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का सीबीटी 2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। जिसमें जो ईयर है अपना 2019 का पेपर रहेगा और जो डेट है 31 अगस्त 2019 का ये पेपर है, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो बोल रहा है, लेबल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर फॉलोड बाय द। एक लेबल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। वो किसके बाद आता है? एक उसके बाद आइडेंटिफायर होता है, ठीक है ना। मतलब उसके पहले क्या आता है? तो मतलब मान लो कि इक्वल के बाद या क्लोन के बाद या सेमी क्लोन के बाद या कॉमा के बाद आइडेंटिफायर आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बाद वो आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, जैसे इक्वल, जो इक्वल का साइन कुछ इस तरीके से होता है, क्लोन का साइन कुछ इस तरीके से होता है, एंड सेमी क्लोन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और कॉमा ये होता है, ठीक है ना। तो अपना जो ऑप्शन बोल रहा है कि किसके बाद आता है, तो वो जो आता है ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्लोन के बाद आता है, ठीक है ना। तो क्लोन के बाद अपना नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग द पावर इन ऑप्टिकल सिग्नल? कौन सा डिवाइस है जो पावर मेजर करता है ऑप्टिकल सिग्नल का? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्टिकल पावर मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर 450 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है और उसको ट्यून्ड किया गया 1200 किलोहर्ट्ज। तो इमेज फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है एफ एस आई, डेट मीन्स इमेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है एफ एस, डेट मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस 2 एंड आई एफ, डेट मीन्स 2 इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो एफ एस आई मुझे निकालना है, डेट मीन्स इमेज फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है, एंड एफ एस डेट मीन्स कहने का मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी का इसने वैल्यू दे रखा है 1200 प्लस 2 इंटू आई एफ का वैल्यू इसने दिया है 450, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स लगभग 20 किलो हर्ट्स आएगा, ओके, क्योंकि ये सब सारा जो है वो किलो हर्ट्स में है, ठीक है ना। ये सारा जो है वो किलो हर्ट्स में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, तो कॉल्ड उसको क्या कहते हैं? कोई फंक्शन है जो एक क्लास के अंदर डिफाइंड हो रहा है, तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? इनलाइन या मेंबर फंक्शन या फिर डाटा फंक्शन। उस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहते हैं। और ये जो यूज होता है वो सी प्लस प्लस में होता है। अगर पाइथन का बात करते हैं, अगर पाइथन में बात करूं मैं, तो पाइथन में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होगा इनसाइड अ क्लास तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली मेथड, ठीक है ना। उसको हम लोग मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव डिवाइस? एक्टिव डिवाइस कौन सा है? तो एक्टिव डिवाइस वैसा डिवाइस होता है, एक्टिव मीन्स कहने का मतलब पावर को क्या करेगा? डिलीवर करेगा, ठीक है ना, डिलीवर करेगा। एक होता है पैसिव डिवाइस। पैसिव कहने का मतलब पावर को एब्जॉर्ब करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा है जो पावर को डिलीवर करेगा? तो देखो, ये तो एब्जॉर्ब करता है तो ये तो होगा नहीं। ट्रांसफार्मर भी एब्जॉर्ब करता है और रजिस्टर भी एब्जॉर्ब करता है, बट ट्रांजिस्टर जो है वो डिलीवर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following memories can be programmed once by the user and then can't be erased and reprogrammed? वैसा कौन सा मेमोरी है जो एक बार यूजर से प्रोग्राम किया गया तो ना ही उसे इरेज कर सकते हैं ना ही उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं? इसका नेम में ही लिखा हुआ है, जैसे डबल ई पीरोम कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ये हो गया, यानी ये इरेजेबल है। तो अपनी क्या बोला कि इरेज नहीं कर सकते हैं, तो ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है? फ्लैश मेमोरी, इसको भी हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसको भी ये भी नहीं होगा। एंड ई रोम करेंगे मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। In which of the following types of analog to digital converter does the conversion time almost double for every bit added into this device? मतलब अगर एक बिट को हम लोग ऐड करते हैं कोई भी डिवाइस में तो उसका जो कन्वर्जन टाइम होता है वो डबल हो जाएगा। इनमें से कौन सा कन्वर्टर है जिसका कन्वर्जन टाइम डबल होता है? तो डायरेक्टली मैं सबका लिख दे रहा हूँ। इसका जो कन्वर्जन टाइम होता है, जैसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का कन्वर्जन टाइम होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सारा कुछ। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो कन्वर्जन टाइम होगा वो एन टाइम्स टी क्लॉक होता है, ओके। अब अगर बात करते हैं कॉन्टैक्ट टाइप का, तो 2 पे पावर n माइनस 1 टाइम्स टी क्लॉक होगा, ओके। अगर सिंगल स्लोप का बात करें, स्लोप कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर ट्रैकिंग का, ये सब का भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो अपना जो कॉन्टैक्ट टाइप होगा, ठीक है ना। इसमें जो होता है कन्वर्जन टाइम जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, अप्रॉक्स डबल हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑन इंटरनेट ओवर द टीसीपी एंड आईपी कनेक्शन। तो वैसा कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, ठीक है ना, मतलब फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर्स में
इंटरनेट पे। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एंड इसके बाद आस्की का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, आस्की का ये फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आस्की का फुल फॉर्म तो लिख लेना, याद रख लेना। फिर बीसीटी का तो पता ही होगा, बीसीटी का क्या होता है, बाइनरी डेसिमल, ठीक है ना। एंड एच टी टी पी होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू एचटीटीपी के थ्रू हम लोग जो है कोई भी डाटा को, कोई भी फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं ऑन इंटरनेट पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आरएफ सिंगल स्ट्रेंथ वुड बी स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट्स केबल बी मेजर, मतलब कि आरएफ सिग्नल को मेजर करते हैं, आरएफ सिग्नल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं वो भी केबल में, तो कौन से मीटर्स यूज करते हैं। तो एक वोबुलोस्कोप हो गया, ठीक है ना। वोबुलोस्कोप क्या करता है, इसको हम लोग यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब कितना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो कितना अलाइन किया हुआ है, कितना झुका हुआ है, ठीक है ना। तो उसके मेजर करने के लिए करते हैं वोबुलोस्कोप, ठीक है ना। फील्ड स्ट्रेंथ मीटर जो होता है ये आरएफ सिग्नल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, बी होगा। एंड ऑसिलोस्कोप जो होता है किसी भी चीज का डिस्प्ले करने के लिए, मतलब कोई भी सिग्नल को डिस्प्ले करना रहा है, एनालाइज करना रहा वेवफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, तो उसमें ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। यानी कि मल्टीमीटर जो एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं बहुत सारे एलिमेंट, जैसे बहुत सारा ये मान लो कि वोल्टेज मुझे मेजर करना है, मुझे करंट मेजर करना है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो ये मल्टीमीटर से मेजर करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द फंक्शन बैक टू कॉलिंग फंक्शन, कौन सा इसमें से कीवर्ड्स है जो यूज करेंगे हम लोग फंक्शन बैक टू कॉलिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, वो कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे सबको एक्सप्लेन कर, रिटर्न करने का मतलब होता है कॉलिंग फंक्शन, ठीक है ना। रिटर्न करना मतलब होता है कॉलिंग फंक्शन। एंड गो टू का मतलब होता है जंप फंक्शन, जंप स्टेटमेंट कह लो या फंक्शन कह दो, ठीक है ना। एंड गो बैक का मतलब होता है वे टू इम्प्लीमेंट स्लाइडिंग विंडो, ठीक है ना। वे टू इम्प्लीमेंट स्लाइडिंग विंडो। एक और क्या बचा, स्विच, स्विच का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना मल्टीपल ऑपरेशन को, ठीक है ना, एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन। ओके, तो ये होता है। तो अपना जो ऑप्शन क्या बोल रहा था कि कॉलिंग फंक्शन की तरफ चलना है मुझे, तो रिटर्न अपना ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करता है कैसा, ठीक है ना, कैसा होगा, वो चार्ज के फॉर्म में होगा वो एनर्जी, ठीक है ना। अगर ट्रांसफर का बात करें तो ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, कांट स्टोर, नॉट स्टोर। ओके, एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इन्हें बूस्ट अप करता है, ये लो करेगा या हाई करेगा सिग्नल को। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। और इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर जो अपने एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर कैसा रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउ यूजफुल मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एल्युमिनियम चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद निकल रहता है, उसके बाद अपने पास कोबाल्ट रहता है ना? उसके बाद अपना आयरन रहता है। तो ये चार को मिलकर अपना जो है परमानेंट मैग्नेट बनता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया, एल नीको, ठीक है ना। एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन, एल नीको उसका नाम दिया गया। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। OSI स्टैंड फॉर, OSI मीन्स कहने का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसको यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। मतलब अपना मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन जो है, कोई भी नेटवर्क, उस वो जो एप्लीकेशन है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है वो एक नेटवर्क पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है व्हेन द पीक पावर इज इतना एंड द एवरेज पावर इतना, तो ड्यूटी साइकिल क्या होगा? ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला जो होता है, साइकिल इज इक्वल टू क्या होता है? टी ऑन टाइम अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू 100%। ठीक है ना, पहला ये। एक और फॉर्मूला होता है, मान लो एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि पावर जो अपना होगा वो एवरेज होगा। ठीक है ना, एवरेज पावर अपॉन पीक पावर, ठीक है ना, इंटू 100%। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया रखा है पावर वाला ऑप्शन, तो अब लगा दो। एवरेज पावर 800 दे रखा है एंड पीक पावर उसने दे रखा है 10 लाख। ठीक है ना, इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा 0.08%। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बोलता है कि एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहाँ पे मुझे चेंज करना है शिवा को रामू में। ठीक है ना, वो एक स्टेटमेंट में नेम लिखा है शिवा, उसके जगह पे मुझे रामू लिखना है। तो फर्स्ट नेम में हम लोग क्या करेंगे, उस कॉलम में क्या करेंगे? ठीक है, तो अपडेट कर, सबसे पहले अपडेट करेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट सेट को जो फर्स्ट नेम में क्या है, फर्स्ट नेम हमको क्या रखना है? रामू रखना है। किसके जगह पे रखना है? फर्स्ट टाइम शिवा के जगह पर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कोरिजन और रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, कोरिजन या रस्टिंग कहने का मतलब जंग लगना जो है वो किससे बचाया जा सकता है? सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बच सकता है। इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है पहले समझ लो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मतलब है, मान लो कि एक परत, एक लेयर चढ़ाना। मान लो जैसे अपने पास एक नल आता है, बाथरूम का जो नल होता है उस पर हम लोग क्या चीज का एक लेयर चढ़ाते हैं? मे बी उसका स्टील का लेयर चढ़ाते हैं या क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो जंग ना लगे। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। पेंटिंग भी कर सकते हैं उसको, या फिर उसको ओवाइल लगा दें, ओवाइलिंग कर दें उस सरफेस को, तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इन अ डिकेट काउंटर, डिकेट काउंटर में कितना फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, सबसे पहले डिकेट काउंटर कहने का मतलब क्या होता है? बीसीटी काउंटर कहा जाता है। ठीक है ना, बीसीटी काउंटर होता है और इसका जो रेंज होता है 0 से 9 तक होता है। ठीक है ना, अगर 0 से 9 तक रेंज रहेगा तो उसके अंदर में हमारा फ्लिप फ्लॉप रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर फ्लिप फ्लॉप एक है तो उसका जो रेंज होता है वो रेंज 0 से लेकर 1 तक होता है। अगर फ्लिप फ्लॉप 2 है तो उसका जो रेंज होगा 0 से लेकर 3 तक होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है 0 टू 2n-1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बेस पे बनता है। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो उसका जो रेंज होगा 0 टू 7 होगा। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो उसका जो रेंज होगा 0 टू 16 होगा। ठीक है ना, तो अपना जो रेंज कहाँ है बीसीटी काउंटर के लिए क्या चाहिए? 0 से 9 तक चाहिए। तो इसमें तो आएगा नहीं, तो इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, मतलब 4 होगा। इन 4 फ्लिप फ्लॉप, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है? तो पहला ट्रांसफर, ट्रावर्सल, ट्रावर्सल कहने का मतलब क्या होता है? एक्सेस करता है ईच एलिमेंट्स को लिंक्ड लिस्ट से। ठीक है ना, नेक्स्ट है डिलीशन, डिलीशन क्या करता है? ये रिमूव करता है। डिलीशन क्या करता है? रिमूव करता है एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को। इंसर्शन, इंसर्शन क्या करता है? एक ऐड करता है एलिमेंट्स को। ठीक है ना, कहाँ पर? लिंक्ड लिस्ट में। और इसमें क्या बोला कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन सही है? तो सारा ऑपरेशन ये होता है लिंक्ड लिस्ट में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सारा काम होता है, ठीक है, जो परफॉर्म होता है लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 90। बोला रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड वीएचएफ, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा इसका रेंज होगा? तो वेरी हाई, उससे पहले समझ लो वेरी हाई तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होगा। लेकिन मैं सबका रेंज लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले एल लिख लो, एल एफ लिख लो। एल एफ का डेट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, इसका जो रेंज होता है अप्रॉक्स 30 टू 300 किलोहर्ट्ज। ठीक है, एक होता है अपने पास मीडियम फ्रीक्वेंसी, उसका जो रेंज होता है 300 टू 3 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है ना, एक होता है अपने पास एच एफ। ठीक है ना, इसका जो रेंज होता है 3 मेगा टू 30 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है ना, और इसका जो एक और होता है उसके बाद वी एच एफ आता है, इट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो रेंज होता है 3 मेगा टू 300 मेगा। ओके, फिर एक बाद उसके बाद आता है यू एच एफ। इसका जो रेंज है 300 मेगा टू 3 गीगाहर्ट्ज। ओके, उसके बाद एक और आता है अपने पास एस एच एफ। ठीक है ना, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो रेंज होता है 3 गीगाहर्ट्ज टू
30 गीगाहर्ट्ज। ओके, अब ये जो मैं यूज करता हूँ एलएफ को, एलएफ जो मैं यूज करता हूँ नेविगेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते हैं एम ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो एम के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद मान लो एच एफ यानी हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते हैं मोबाइल रेडियो के लिए, जो रेडियो है ना अपने पास, मोबाइल रेडियो के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी किस लिए करते हैं, FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए करते हैं, FM ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, VHF आ गया, VHF जो यूज करते हैं सेल फोन के लिए, मोबाइल के लिए, ठीक है ना। एंड SHF जो होता है वो रडार पे यूज होता है, ठीक है ना। तो अपना जो ऑप्शन था पूछा था VHF का रेंज क्या आता है, VHF का रेंज देख लो, VHF का जो रेंज है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, यानी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन को बिल्ड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना, strcmp ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8085 हैज टू रजिस्टर नोन एज द प्राइमरी डाटा पॉइंटर, ठीक है ना। 8085 के पास यानी माइक्रो प्रोसेसर एक है, उसके पास दो रजिस्टर है, ठीक है ना, वो जिसको प्राइमरी डाटा पॉइंटर कहा जाता है, तो उनमें से कौन सा होगा, तो पहला जो प्राइमरी डाटा पॉइंटर होता है HL कहलाता है, ठीक है ना। एक और जो होता है जो सेकेंडरी कह लो, सेकेंडरी नहीं कहा होगा तो उसको सेकेंडरी कह लो, या फिर टेम्पोरी कह लो उसको, ठीक है ना। ये जो अपने क्या होता है ये प्राइमरी होता है, एक होता है टेम्पोरी, ठीक है ना। और टेम्पोरी में क्या होता है, टेम्पोरी में अपने पास जो होता है वो W and Z होता है, ठीक है ना। तो HL जो होता है वो प्राइमरी होता है एंड WZ जो होता है वो टेम्पोरी होता है, तो अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया जाता है कहाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए एक वो लैंड में एक सीक्वेंस रहना चाहिए, क्यू में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा भी, ठीक है ना, उस तरह से डाटा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर द इंस्ट्रक्शन CMPB हैज बीन एग्जीक्यूटेड व्हाइल द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज लेस देन द रजिस्टर बी, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग विल बी रिस्पेक्टिवली, कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग क्या होगा, तो अगर मान लो अपना ए जो है, ठीक है ना, मान लो ए अपने पास वो अगर लेस देन हो जाता है रजिस्टर से, है ना, या मेमोरी से, ठीक, तो इस टाइम में क्या होगा, कैरी फ्लैग जो होगा वो अपने पास सेट पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ए जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम अपना जो जीरो है फ्लैग है, फ्लैग वो सेट पे चला जाएगा। अब अगर ए जो है ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या होगा, कैरी एंड जीरो फ्लैग जो है वो दोनों रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन अब देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, सेट और रिसेट दोनों से, एक सेट होगा एक रिसेट होगा, कैरी फ्लैग जो होगा वो सेट हो जाएगा एंड जीरो फ्लैग जो है वो रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज्ड इन फास्ट फूड स्टोर रेस्टोरेंट एंड द शॉप, मतलब कौन सा कीबोर्ड यूज करता है फास्ट फूड वाला एंड रेस्टोरेंट वाला एंड शॉप वाला, तो न्यूमरिक तो नहीं करेगा, ठीक है ना, कीपैड एंड न्यूमरिक कीबोर्ड भी नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड करता है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड में होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो होता है एक तरह का फ्लैट बोर्ड होता है, ठीक है ना, ये जो है ये एक तरह का फ्लैट बोर्ड है, ये फ्लैट बोर्ड होता है। और इसमें हर चीज एक ग्रिड पा एक इसमें सारा कुछ में एक ग्रिड पाया जाता है, और ग्रिड को प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम किया जाता है, मान लो जो अगर जो फास्ट फूड वाला वो कोई सामान रखा, आइटम रखा, उस हर एक आइटम को एक ग्रिड से एक प्रोग्राम कर लिया कि ये आइटम जो है वो इस ग्रिड पर रहेगा, वो डायरेक्टली इस ग्रिड को क्लिक करेगा वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड वो होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेज डैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट, मतलब कोई वेबसाइट खोलते हैं उसका जो पहला पेज दिखता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले इज यूज टू, रिले जो होता है, रिले क्या एक तरह का स्विच है, ठीक है ना, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हाई वोल्टेज को हेल्प ऑफ लो वोल्टेज से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कन्वर्ट कर रहा है एसी टू डीसी, ठीक है ना, और जहां पर डीसी अपना आउटपुट जो आएगा वो पीक वैल्यू होगा, पीक वैल्यू उसका वो ग्रेटर देन होगा एसी टू इनपुट पीक वैल्यू। ये कौन करता है, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई का काम रहता है कि पहले तो कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी से, और उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट से बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द मोर देन द 100 गेट्स, 100 गेट्स को मतलब डिजाइन करने के लिए सिंगल चिप में कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, MSI, SSI, LSI या VLSI। तो MSI कहने का मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI कहने का मतलब
स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना कितना गेट्स इसके अंदर में आते हैं। तो अगर बात करें एमएसआई पे, तो एमएसआई पे जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं अप्रॉक्स मान लो 12 to 99 लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है ना। अब एसएसआई की बात करें तो लेस देन 12 गेट होते हैं। अगर बात करते हैं इस वे एलएसआई का, तो एलएसआई में जो होते हैं अप्रॉक्स 100 to 999 होता है, ठीक है ना। एंड वीएलएसआई में जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 होता है गेट्स, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर देख लेना, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन अपना जो रहेगा, जो अपना ऑप्शन होगा वो अपना एलएसआई होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब अगर कोई कंडक्टर को परफेक्ट कह सकते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी कैसा होगा तब उसको मैं परफेक्ट कहूंगा, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का फ्री मदद, ये कितना फ्री होकर इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो। तो अगर उसका कंडक्टिविटी अगर फ्री रहेगा मतलब बहुत ज्यादा रहेगा, तब वो कंडक्टर बहुत परफेक्ट होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। तो अगर उसका अगर मान लो कि इन्फाइनाइट रखेंगे, इन्फाइनाइट मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कंडक्टिविटी रखेंगे, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहेगा यानी करंट कंडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉजिक गेट्स इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू पैरेलल स्विचेस, यानी कि दो पैरेलल स्विच का स्विच जो है वो किस लॉजिक गेट्स के इक्वल होगा। मतलब दो पैरेलल स्विच है कि ये मान लो एक, ठीक है, इस तरीके का स्विच बनाओ, एक और पैरेलल स्विच है इस तरीके से, ठीक है ना। इन दोनों को एक सर्किट से कनेक्शन कर लो। ओके, ये जो स्विच रहेगा ए मान लो एंड बी मान लो। ओके, यहाँ से सप्लाई दे दो, ये अपना सप्लाई रहेगा। ओके, अब एक टेबल बना लो, एक टेबल बनाओ, एक ए स्विच है एंड एक बी स्विच है। अपना जो वाई जो आउटपुट आएगा वो वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो कि हम एक ही बार में सबसे पहले दोनों को मैं ऑफ रखा तो जो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, ऑफ रहा, सर्किट क्लोज नहीं हो तो वो जीरो आएगा। अब मान लो दोनों में से एक को ऑन किया है मैंने, एक को इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको वैसे ही बंद रहने दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, है ना। करंट तो क्लोज होकर चला जाएगा। मान लो कि इसको बंद किया, इसको चालू किया। ओके, अगर इसको बंद किया उसको चालू किया तो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो इसको क्या होगा। अगर मान लो इसको चालू किया एंड इसको बंद कर दिया तब भी सर्किट देखो क्लोज होगी, सर्किट पूरा क्लोज है, इसका भी रिजल्ट वन आएगा। अब मान लो दोनों चालू कर दिया, ठीक है ना, दोनों को क्लोज कर दिया इस तरीके से, तो तब भी सर्किट क्लोज है, तो अपने भी रिजल्ट उस टाइम भी क्या आएगा, वन ही आएगा। ये देखो कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल है ये। तो ट्रूथ टेबल देखोगे तो ये जो गेट है अपने पास वो और गेट का ट्रूथ टेबल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा इसके हिसाब से। ओके, अब इसका सेम इसका एक उल्टा आता है, मतलब अगर सीरीज में रहेगा, मान लो स्विच जो है वो सीरीज में रहेगा, इस तरीके से स्विच सीरीज में रहेगा, तो बोलेगा कि वो कौन सा गेट रहेगा। तो इसमें जो गेट रहेगा वो अपना एंड गेट रहेगा, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कभी आने वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस टाइम में अपना एंड गेट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ अ होल इन अ सेमीकंडक्टर, वो ड्रिफ्ट है, ठीक है ना, ड्रिफ्ट कर रहा है, होल ड्रिफ्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर में, इज ब्रॉड बाय द ड्रिफ्टिंग का कैसे होता है होल का, ठीक है ना। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ जानो। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो होता है पहले बनता है, अगर जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, मान लो अपना जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटा, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक किया, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल जो होता है वो बनता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से होल जो होता है वो फॉर्म पेयर एक बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है कहीं पर भी, ठीक है ना। कोई क्रिस्टल में जो जिस क्रिस्टल में अपना इलेक्ट्रॉन टूटा है उस क्रिस्टल में मूव करेगा, और जो होल्स रहेगा वो नेबर जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स है वहां से उसको तोड़कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपने आप को फिल करेगा वो, ठीक है ना। और लेकिन उस टाइम जब जैसे ही वो फिल करेगा तो उस टाइम भी एक और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो ड्रिफ्ट कर रहा है होल्स इन सेमीकंडक्टर किसके कारण कर रहा है, तो द वैकेंसी बीइंग बाय द फील्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय नेबरिंग एटम, मतलब वैसा वैकेंसी जो फील्ड किया गया है, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द नेबरिंग एटम से, बगल में मान लो ये सिलिकॉन का एक एटम हो गया यानी कि सिलिकॉन का एटम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं ना हम लोग, तो इसको तोड़ेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और फिर बगल वाले को तोड़ेगा तो वहां से फिर से एक होल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियर फील्ड इन द सन, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड जो है इन द सन क्या होता है न्यूक्लियर फील्ड सन में। तो बात करते हैं न्यूक्लियर फील्ड में। सबसे पहले आपको तो पता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन होता है न्यूक्लियर फील्ड में। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते मिलते ज्वाइन करते करते जो होता है एक तरह का हीलियम बना देता है, ठीक है ना। तो पहले सन का बात करो, सन जो है कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन को रिलीज करते रहता है। हाइड्रोजन रिलीज करते करते क्या होता है कि दोनों मिलता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो हीलियम बन जाता है ना, हीलियम बनता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। ये सन जो होता है वो फ्यूजन रिएक्शन पे वर्क करता है ना, फ्यूजन रिएक्शन पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है इन केस ऑफ एन एम्पलीफायर
विच कपलिंग गिव्स द हाईएस्ट गेन, इनमें से कौन सा कपलिंग है जो हाईएस्ट गेन देगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है वो हाईएस्ट गेन देता है, ठीक है ना, इसका गेन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और इसको यूज करते हैं एज अ पावर एम्पलीफायर, ठीक है ना, इसको पावर एम्पलीफायर में यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग को। ओके, अब अब इसका अब ऑप्शन अगर हमारा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर कपलिंग, ठीक है ना, बाकी सबका गेन अपना हाई नहीं होता है, गेन ट्रांसफार्मर कपलिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट इन एन बिट जॉनसन काउंटर। इन बिट जॉनसन काउंटर में अनयूज्ड स्टेट का मतलब नंबर बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो 4 बिट का कोई काउंटर है तो उसका टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 होता है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टेट कितना हो गया, टोटल स्टेट 2 होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो जॉनसन काउंटर का, इसका स्टेट कितना होता है, टोटल जॉनसन काउंटर में कितना स्टेट होता है, 2 होता है। ओके, अब बात करते हैं अनयूज्ड में, तो अनयूज्ड क्या बचा है अपने पास, टोटल स्टेट इतना था, उसने जॉनसन काउंटर इतना यूज कर लिया था, बचा कितना, 2 - 2n, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये 2 है, ओके, 2 है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट द मिनोमोनिक कोड इनटू मशीन कोड, मतलब इनमें से कौन सा है कोड यूज करते हैं मेनेमोनिक कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, तो असेंबलर का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, असेंबलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 टर्मिनल अप्रोचेज इज यूज्ड इन मेजरिंग लो रेजिस्टेंस बिकॉज, मतलब 4 टर्मिनल यूज किया जाता है लो रेजिस्टेंस के लिए, क्यों, आखिर क्या रीजन है। तो 4 टर्मिनल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए, सबसे पहले उसमें होता क्या कि इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग अवॉइड कर सके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, हम लोग कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सके, तो टू अवॉइड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 4 टर्मिनल मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एलिमिनेट द लीड इफेक्ट एंड करंट इफेक्ट। इससे क्या होगा, अवॉइड करेंगे, इससे होता क्या है कि अवॉइड उस टाइम हम लोग जैसे अवॉइड करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, लीड इफेक्ट भी है, जो अपना लीड इफेक्ट एंड एक क्या अपने पास क्या आएगा, एक करंट, ये दोनों जो है अपने वो इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू चेंज द बीसीडी नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो बीसीडी नंबर को यानी बीसीडी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इनमें से कौन सा हम लोग यूज करेंगे। तो लॉजिकली क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हम लोग यूज करते हैं, कोडर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लाई या कोड कन्वर्टर, क्या यूज करते हैं। तो बीसीडी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो डिकोडर यूज करते हैं, कहने का मतलब डिकोडर कैसा होता है, डिकोडर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मान लो ये अपने डिकोडर है, तो डिकोडर कितना होगा, मान लो 4 बिट का ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो I0, I1, I2 एंड I3 4 बिट का हो गया, ये बीसीडी अपना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 0, 1 एंड 9, ठीक है ना, ये अपने क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा, ठीक है ना, डेसिमल रहेगा। अपना ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन अ बाइनरी नोटेशन आर रिक्वायर्ड टू डेसिमल नंबर 16, ना बाइनरी, इसको बाइनरी में डालो एंड 17 को, तो देखो कि उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट में कितना नंबर 1 आ रहा है। तो पहले 17 अपना बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी पे, तो कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, 1 0 0 0 1, ठीक है ना, ये 17 का बाइनरी नंबर हो गया। अब इसमें बोल रहा है कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटर नेटवर्किंग, इनसे कौन सा है जो इंटर नेटवर्किंग का टाइप नहीं, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट मींस LAN होता है एंड इंटरनेट होता है। तो कॉन्सेप्चुअल ये तो इंटरनेट से रिलेटेड है, ये भी एक्सट्रानेट भी इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। और फिर ये जो अपना इंटरनेट ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, बट लैन जो है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये केबल के थ्रू होता है, ठीक है ना, तो ये अपना इंटरनेट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 40, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोलता है कि अ डायोड फॉर विच यू कैन चेंज द रिवर्स बायस एंड दस वेरी द कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द, मतलब सबसे पहले उसको चेंज कर सकते हो रिवर्स बायस में एंड उसका कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हो, तो वो कौन सा डायोड हो गया। इसका नाम भी आंसर छिपा हुआ है, स्विचिंग डायोड होगा, वैरेक्टर डायोड होगा, टनल डायोड या जेनर डायोड। तो वैरेक्टर मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर, इसको वेरी कैप भी कहा जाता है, वेरी
कैप डायोड भी कहा जाता है, मतलब कि वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जिसमें कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं इन रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, ये अपना वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक है। ये रहा वेरिएबल कैपेसिटर। और इसमें इस कहाँ कहाँ ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया था, सबसे पहले तो यूज किया था ट्यून्ड सर्किट में यूज करते हैं, फिर एफएम मॉड्यूलेटर में यूज करते हैं, एफएम मॉड्यूलेटर में यूज करते हैं, फिर मान लो कि ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी गेन कंट्रोल में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी गेन कंट्रोल में यूज करते हैं, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी गेन कंट्रोल में। ये सब जो है यूज करना है इसका, ठीक है, डायरेक्टर का। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट को आगे भी क्वेश्चन बताएंगे, पार्ट 2 लाएंगे इसका वीडियो का, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट आगे बताएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहता है वो 120 क्वेश्चन रहता है, 40 कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना, कंटिन्यू करूंगा आगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।